हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं छोटे-छोटे कपड़े के पीसेस से आपको बहुत ही अच्छा और यूज़फुल आइडिया बना के दिखाने वाली हूँ। तो मेरे पास साड़ी से जो कपड़ा बचा था, उससे मैंने यहाँ पे 2 पीस तैयार कर लिए हैं। 5 इंच इनकी चौड़ाई है और 13 इंच इनकी लंबाई है। बीच में फ़ोम सीट लगा के मैंने क्विल्टिंग करके इनको तैयार कर लिया है। अब 1 पीस लेना है और उसपे हमको एक तरफ किनारे पे चैन लगा लेना है लंबाई पे। और चेन लगाने के बाद में अब यहाँ पे हमको 2 इंच चौड़ी पट्टी लेना है। कपड़े की या शॉपिंग बैग की आप पट्टी ले सकते हो और चेन के ऊपर रख के इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। जब हमारी सिलाई लग जाएगी तो इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए हमको चेन के किनारे किनारे पे सिलाई लगाना है। यहाँ पे एक सिलाई हम लगा लेंगे पूरा किनारे किनारे पे। और जब ये वाली सिलाई हमारी लग जाएगी तो फिर ये जो कपड़ा था इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम एक सिलाई यहाँ पे भी लगा लेंगे। इस तरीके से हमारी जो चेन है वो बिल्कुल फिनिशिंग से लग के तैयार हो जाएगी। कोई भी धागा वगैरह यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब एक पट्टी लेंगे 2.5 इंच चौड़ी और यहाँ पे 24 इंच लंबी। इस तरीके से साड़ी से या किसी कपड़े से आप पट्टी ले लीजिए और इस तरीके से पलटते हुए हमको यहाँ पे सिलाई लगा लेना है, जिससे कि कोई भी धागा वगैरह इससे ना निकले। तो पूरा लंबाई पे हम इसको ऐसे बना के तैयार कर लेंगे। अब ये जो चेन वाली पट्टी जो हमने तैयार करी है और यहाँ पे 3-3 इंच की दूरी पे हमको ये निशान लगा लेना है जो हमने बेल्ट बनाई है उस पे। और अब इसको देखिए चेन वाला जो पार्ट था उसके ऊपर रखना है और इस तरीके से रखेंगे और एक तरफ पिन अप कर लेते हैं। और पिन अप करने के बाद में यहाँ पे हमको 1.5 इंच की दूरी पे ये निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद में फिर ये जो हमने पट्टी तैयार करी थी उसका निशान और ये जो चेन वाला पार्ट है उसका निशान ऐसे मिलाते हुए हमको सभी पे अच्छे से डबल सिलाई लगा लेना है। तो ध्यान रखिएगा कि डबल सिलाई अच्छे से लगाइएगा ताकि जो सिलाइयाँ हैं वो बाद में हमारी खुले ना। और बहुत ही प्यारा सा ये पाउच यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा, स्टोरेज बैग, जिसमें आप छोटी छोटी चीजों को स्टोर कर सकते हो। और ट्रेवल वगैरह में आप इस तरीके के बैग लेके जा सकते हैं, जिससे कि आप इसके अंदर जो सामान रखेंगे वो आपका अच्छे से स्टोर रहेगा। तो अभी देखिए सभी पे हमने ये सिलाई लगा ली इस तरीके से। तो ये हमारा देखिए तैयार हो गया। अब ये हमारी पट्टी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। अब इसका देखिए चारों तरफ से 20 सेंटर निकाल लेना है। तो मैंने चारों तरफ से ये 20 सेंटर निकाल लिया। और ये दूसरा वाला पार्ट लेंगे और इसका भी हमको 20 सेंटर निकाल लेना है इस तरीके से चारों तरफ से। तो दोनों तरफ हम ऐसे निशान लगा लेते हैं 20 सेंटर का, सामने की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। तो ये देखिए अभी ये पार्ट को कैसे रख के सिलाई करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहले हमको ये वाला पार्ट रखना है जिसमें चैन नहीं लगी है और उसके ऊपर फिर हमको ये चैन वाला पार्ट रखना है। 20 सेंटर से 20 सेंटर को ऐसे मिला के दोनों तरफ देखिए पिन अप कर लिया मैंने। पिन अप करने के बाद में अब हम पहले एक तरफ सिलाई लगा लेते हैं और फिर हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये दोनों तरफ हमारी सिलाई लग गई। अब जब दोनों तरफ हमारी सिलाई लग जाएगी तो फिर यहाँ पे हम नीचे की तरफ देखिए इसको ऐसे पकड़ते हुए हमको पूरा सिलाई लगाना है और ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगा के यहाँ पे दिखा देती हूँ। बहुत ही आसान है सिलाई लगाना भी, बस एक जगह से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरा हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। जब एक तरफ हमारी सिलाई लग गई अब हम ऊपर की तरफ भी यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे चैन के साथ में। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा छोटा सा स्टोरेज बैग बहुत कम समय पे कम मेहनत पे बनके तैयार हो जाता है और बहुत ही यूजफुल है। इसमें आप अपना छोटा छोटा सामान स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके के जो बैग होते हैं ना बहुत काम आते हैं। इनमें आपकी जो छोटी छोटी चीजें रहती है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और खराब भी नहीं होती हैं। अब ये जो हमने देखिए सिलाई लगाई थी इस पे मैंने पाइपिंग भी बना ली। तो बिल्कुल फिनिशिंग से ये बनके तैयार हो गया है। इस तरीके के छोटे छोटे पाउच आप घर में यूज करने के लिए बना सकते हैं। इनको आप सेल भी कर सकते हैं किसी नए कपड़े से बना के। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से बनके तैयार है। अब ये जो सिलाई थी इसको अंदर की तरफ ऐसे दबाते हुए हम एक बार पूरा किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने सिलाई लगा ली है और ये हमारा स्टोरेज बैग बनके तैयार हो गया है। इसमें आप छोटी छोटी चीजें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ट्रेवल वगैरह में आप इसको यूज कर सकते हैं।
तो ये छोटा-सा पाउच देखिए, इस पे मैंने लिपस्टिक रखने के लिए इसको बनाया है और हम इस पे नेल पेंट वगैरह ऐसे रख सकते हैं। बीच में जो खाली जगह है, उसमें हम ज्वेलरी वगैरह भी रख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसमें चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। छोटा-सा आइडिया था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और इस तरीके से सामान रख के आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। आपका जो सामान है ना, बिल्कुल अच्छे से ऑर्गनाइज़ रहेगा। देखिए, बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं बिखरेगा। तो छोटा-सा आइडिया है पर बहुत यूज़फुल आइडिया है। और जो नेक्स्ट आइडिया है तो यह आइडिया भी आपको बहुत पसंद आएगा। पुरानी साड़ी से मैंने ये स्टोरेज बैग बना के तैयार किया। मैं तो मेरे पास यहाँ पे देखिए साड़ी का कपड़ा बचा था और ये वाला पार्ट साड़ी का बहुत अच्छा लग रहा है, तो चलिए इससे कुछ अच्छा सा स्टोरेज बैग हम बना के तैयार करते हैं बिना कोई खर्च के, बिल्कुल आसान तरीके से। तो मैंने यहाँ पे 2 पीस तैयार कर लिए हैं। बीच में हम प्लास्टिक की बोरी, रबर शीट कुछ भी लगा सकते हैं, आपके पास जो भी हो। और 2 पीस को इस तरीके से तैयार कर लेना है क्विल्टिंग करके। 16.5 इंच इसकी मैंने देखिए चौड़ाई रखी है और 20 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। दोनों पीस हमारे बराबर हैं। अब इस तरीके से देखिए 3 तरफ की लंबाई को नाप लेना है। तो ये 51 इंच आ रहा है, तो 2 इंच बढ़ा के हमको इसकी लंबाई लेना है और पीछे की तरफ ये देखिए 20 इंच इसकी लंबाई है, तो 21 इंच हम लेंगे पट्टी को। अब यहाँ पे 2 पट्टियां हमको तैयार कर लेना है। तो ये एक पट्टी मैंने बनाई है देखिए, 6.5 इंच चौड़ाई है इसकी और 21 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। अब ये जो दूसरी वाली लंबी पट्टी है उसकी चौड़ाई भी यहाँ पे 6.5 इंच है और लंबाई हमको रखना है 53 इंच। और बीच में मैंने इस पे भी प्लास्टिक की बोरी लगा के, नीचे कपड़ा, बीच में प्लास्टिक की बोरी और ऊपर कपड़ा साड़ी का लगा के हमने बीच बीच में सिलाइयां लगा ली थी। तो इसी तरीके से आपको सभी कपड़े के पीसेस को तैयार कर लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी पट्टी तैयार हुई थी लंबी वाली, तो उस पे हमको चेन लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 53 इंच लंबी चेन ले ली है और कपड़े की पट्टी के ऊपर हमको चेन को इस तरीके से उल्टा रखना है किसी भी एक किनारे पे, और किनारे किनारे पे चेन पे हम इस तरीके से पूरा लंबाई पे सिलाई लगा लेंगे। और इस तरीके के जो स्टोरेज बैग होते हैं मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं, तो आप इनको पुरानी साड़ी से, पुराने कपड़ों से घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाते हैं और इनमें ढेर सारी आपकी साड़ियाँ, कपड़े स्टोर हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, धूल मिट्टी से बची रहेगी और अच्छे से आपके जो कपड़े हैं वो ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो यहाँ पे ये जो चेन हमने लगाई है, अब इसको देखिए अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए हम एक बार पूरा लंबाई पे किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी सिलाई लग गई। अब इसके अंदर हमको दोनों तरफ से रनर को डाल के तैयार कर लेना है और रनर डालने के बाद में फिर जो हमारी 20 इंच वाली लंबी जो पट्टी थी उसको भी हम चैन वाली पट्टी के साथ में हम जोड़ लेंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ से एक एक रनर डाल लिए हैं और अब ये जो पट्टी है हमारी, इसको इस तरीके से रखते हुए देखिए हमको सिलाई लगा लेना है और दोनों को जोड़ के एक लंबी पट्टी बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है स्टोरेज बैग बनाने का। इस तरीके के स्टोरेज बैग बना के आप मार्केट में सेल कर सकते हो, आस पड़ोस में सेल कर सकते हो और घर में भी आप इनको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद में हमको कोई भी कपड़ा या फिर शॉपिंग बैग की हेल्प से यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा के इसको पाइपिंग बना के तैयार कर देना है। तो ये हमारी देखिए पट्टी फिनिशिंग से लग के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे देखिए नीचे वाला पार्ट ऐसे सीधे रखेंगे और ये जो लंबी पट्टी हमने तैयार करी है तो इसको पीछे की तरफ से हमको लगाना स्टार्ट करना है। ये देखिए, ये जो पट्टी है इसको ऐसा रखेंगे हम और अच्छे से मैं पिन अप करते जाऊंगी ताकि आपको समझ पे आते जाए। तो ये देखिए जैसे हम पिन अप करते जा रहे हैं वैसे हम फिर बाद में सिलाई भी लगाते जाएंगे। अब इसको यहाँ से घुमाना है। ये देखिए यहाँ से हम ऐसे घुमाएंगे और फिर यहाँ पे मैं बीच बीच में अच्छे से पिन अप करते जाऊंगी ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो आसानी से हमारी सिलाई लग जाए। और बहुत ही आसान है इसको बनाना। अ, बस आपको जितना भी जो टाइम है वो कटिंग करने में लगेगा। इसके बाद तो ये बहुत ही जल्दी जल्दी बन के तैयार हो जाता है। और इस तरीके के ना एक साड़ी से आप बहुत सारे बैग बना के तैयार कर सकते हैं। इनको आप बिना हैंडल के बना सकते हैं, हैंडल वाले बैग भी आप बना के तैयार कर सकते हैं। जैसा भी आपको जरूरत के हिसाब से आप इनको बना सकते हैं। और बनाने का जो तरीका है ना बहुत ही आसान है। मार्केट वाले जो बैग हम खरीदते हैं बहुत महंगे आते हैं और जल्दी खराब हो जाते हैं। तो क्यों ना हम इस तरीके से इनको घर पे बना के तैयार कर लें। तो ये मैंने देखिए चारों तरफ से पिन अप कर लिया
और अभी दोनों किनारों को हम सिलाई लगा के नहीं जोड़ेंगे। पहले हम देखिए यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं और पहले सिलाई लगा के इसको पूरा जोड़ लेंगे, बाद में हम दोनों किनारों को जोड़ के तैयार करेंगे। तो यहाँ से मैं जहाँ से हमने पिनअप करना स्टार्ट किया था वहीं से हम सिलाई लगाना देखिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक एक पिन को हम निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, और अच्छे से ना जब एक बार हमारी सिलाई लग जाएगी तो फिर हम एक बार और डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि ये मजबूती से हमारा बनके तैयार हो जाए। तो बस देखिए इस तरीके से जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ वैसे ही आपको भी सिलाई लगाना है। बहुत ही आसानी से आपकी सिलाई हो जाएगी, ज्यादा कोई भी आपको इसमें सिलाई लगाने में मेहनत नहीं लगेगी। तो और जहाँ पे थोड़ा बहुत देखिए मोटा कपड़ा यदि आपका आ जाता है तो आप वहां पे थोड़ा सा सिलाई मशीन को धीमा करके आप सिलाई लगाइएगा। तो देखिए अभी एक एक पिन को हम निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी सिलाई लगेगी और ज्यादा हमको कोई भी मेहनत भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से एक बार आप अच्छे से पिनअप कर लीजिएगा या फिर आप एक बार कच्ची सिलाई लगा लीजिएगा, तो उससे आपको फिर मशीन में सिलाई लगाने में आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये पूरा चारों तरफ सिलाई लगा के तैयार कर लिया। और अब ये जो दोनों किनारे जब हमारी देखिए जहाँ पे दोनों किनारे हमारी थी ना, तो इस तरीके से जब आप सिलाई लगाओगे तो आपका कोई भी छोटा बड़ा पार्ट नहीं होगा, आसानी से आपको देखिए सिलाई लगाते भी बन गया। और अब ये जो दोनों किनारे हैं इनको हम जो एक्स्ट्रा किनारे हैं ये देखिए पट्टी है उसको हम कट कर देंगे, और ये दोनों पट्टियों को इस तरीके से सिलाई लगा के हम नाप लेते हैं। तो इतने पे हमको सिलाई लगाना है, तो पहले हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद में पाइपिंग की पट्टी से इसको पहले हम अच्छे से कवर कर देते हैं, और कवर करने के बाद में फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए आपका ये बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा, कोई भी धागा वगैरह यहाँ से कॉर्नर से नहीं निकलेगा। अब ये देखिए जो थोड़ी सी जगह हमारी बची है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे भी हम अच्छे से ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी चारों तरफ सिलाई लग गई है, और अब एक बार मैं इसको अच्छे से डबल सिलाई कर लेती हूँ ताकि ये हमारा मजबूती से बनके तैयार हो जाए। तो जब आपकी एक सिलाई पूरी कंप्लीट हो जाए तो एक बार आपको अच्छे से डबल सिलाई यहाँ पे लगा लेनी है। तो ये हमारी देखिए बातों ही बातों में डबल सिलाई भी यहाँ पे लग के तैयार हो गई है। आप चाहें तो पूरा एक बार पाइपिंग भी बना सकते हैं, पर ये जो कपड़ा है ना कॉटन का कपड़ा था तो इससे कोई भी ज्यादा धागे वगैरह रेशे नहीं निकल रहे थे, तो मैंने इसको बिना पाइपिंग के ही बना लिया था। ये देखिए ये बॉक्स जैसे हमारा बन के तैयार हो गया। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको अंदर की तरफ हमको करना है इस तरीके से, और एक जगह से देखिए एक कॉर्नर से हम यहाँ पर ऐसे पिन अप करते जाएंगे। तो पहले मैं अच्छे से देखिए पूरा चारों तरफ ऐसे पिन अप कर लूंगी, और ये इस तरफ भी 20 सेंटर निकाल लेते हैं, और फिर 20 सेंटर से 20 सेंटर को मिला के आप पिन अप कर लीजिए, या फिर एक किनारे से कहीं से भी आप पिन अप करना स्टार्ट कर लीजिए इस तरीके से। तो अच्छे से चेन के साथ भी यहाँ पे हम आधा इंच कपड़े को दबाते हुए हम ऐसे पिन अप कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छे से पिनअप हो गया, और ये कहीं पे भी ना हमारा छोटा बड़ा नहीं हुआ है, बिल्कुल देखिए परफेक्ट साइज पे हमारा ये इस तरीके से सिलाई लगने के लिए हमारा ये बैग बिल्कुल तैयार है। अब कहीं से भी एक जगह से देखिए यहाँ पर हम सिलाई लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस सिंपल है, एक एक पिन को हम निकालते जाएंगे, और पिन निकालने के बाद में पहले हम देखिए पीछे की तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। और जब ये देखिए पीछे की तरफ एक बार हम पहले सिलाई लगा लेंगे, फिर चेन के साथ में हमको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो जब आप चेन पे सिलाई लगाओ ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ी देखिए अच्छे से आराम से सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे पिन को मैं निकालते जाऊंगी और अच्छे से यहाँ हम देखिए चेन के पास में अच्छे से हमको यहाँ पे सिलाई लगा के तैयार करना है। और जो लोग बैग वगैरह बनाते रहते हैं तो वो तो आसानी से इस तरीके के बैग बना लेंगे, पर जो लोग अभी सिलाई सीख रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप एक बार ना वीडियो को पूरा आसानी से देख लोगे ना, तो इस तरीके के जो बैग होते हैं, ऑर्गेनाइजर होते हैं, इनको आप आसानी से घर पे बना के तैयार कर लोगे। और जब एक बार आप इसको बना लोगे तो फिर आप
बहुत सारे बैग आप आसानी से बना लेंगे, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि देखिए बैग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पर जब आप किसी चीज को देखिए बनाने लगते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी बनने भी लगती है, और फिर कुछ चीजें जो है वो समझ पे भी आने लगती हैं। फिर आप छोटे साइज का या बड़े साइज का बैग, किसी भी साइज का बैग आप बना के तैयार कर लोगे जब आप एक बार प्रैक्टिस करके बना लोगे तो इसलिए यदि आप बैग बनाने की शुरुआत करोगे तो आप पहले छोटे साइज के बैग बनाइएगा, फिर धीरे धीरे इनका जो साइज है वो आप बड़ा करिएगा, तो आपको आसानी से ये बनाते बनने लगेंगे। और ये जो बैग मैं बना रही हूँ तो ये अच्छे बड़े साइज का बैग है, इसमें आपके ढेर सारे कपड़े स्टोर हो जाएंगे। आप चाहे तो इसमें साड़ी रख सकते हैं, बच्चों के कपड़े रख सकते हैं। यदि आपके पास में पुराने कपड़े स्टोर हो गए हैं तो आप उनको भी स्टोर करके रख सकते हैं इसमें, या फिर जो डेली की साड़ियाँ होती हैं उनको भी आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरीके के बैग आप कबर्ड वगैरह पे बना के अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे अच्छे से पूरा चेन को अटैच कर लिया है, और यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई मेरी रह गई थी तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ अच्छे से यहाँ पे कॉर्नर पे। तो ये हमारी ऊपर की तरफ देखिए पूरी सिलाई यहाँ पे लग गई है। अब हम चेन को खोल लेते हैं, और चेन को खोलने के बाद में हमको चेन के किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। तो आप चाहो तो देखिए यहाँ पे आप पाइपिंग भी लगा सकते हो, ताकि कोई भी धागे वगैरह आपके बैग से बिल्कुल ना निकले। पर मैं अभी देखिए इसको बिना पाइपिंग के बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे सिलाई डबल कर देती हूँ, क्योंकि ये जो मेरा साड़ी का कपड़ा है ना, इससे कोई भी देखिए धागा वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। तो मैंने डबल सिलाई यहाँ पे लगा ली है। अब इसको हम खोल लेते हैं, और चेन के किनारे किनारे हमको यहाँ पे टॉप सिलाई लगानी है। तो एक जगह से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो एक किनारे से हम सिलाई लगाएंगे, और ऐसे देखिए पूरा ये जो किनारे का कपड़ा है ना, इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है, जिससे कि जब हम चेन को लगाएंगे खोलेंगे तो ये जो कपड़ा है वो हमारी चेन पे नहीं फंसेगा, जिससे हमारी जो चेन है वो खराब नहीं होगी। तो ये पूरा देखिए तीन तरफ हमको ऐसे एक किनारे से स्टार्ट करके पूरा दूसरी किनारे तक हम पूरा कपड़े को ऐसे अंदर की तरफ दबा लेंगे। और ये देखिए जो साड़ी का कपड़ा था, तो इस पे जो देखिए जो डिजाइन बनी है ना, वो बहुत ही प्यारी डिजाइन थी। तो मैंने सोचा चलिए इससे कुछ अच्छा सा बना के तैयार करते हैं और आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। और अभी साड़ी से ना थोड़ा सा कपड़ा बच गया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में उससे भी कुछ न्यू आइडिया बना के मैं जरूर शेयर करूंगी। तो इसको सीधा कर लेते हैं और इसके कॉर्नर वगैरह अच्छे से निकाल लेंगे। और इसको मैं देखिए अलमारी पे रखने के लिए इस बैग को बना रही हूँ, तो मैंने इसमें हैंडल नहीं लगाए हैं, बिना हैंडल के इसको बनाया है। और बहुत बड़े साइज का ये बैग हमारा बनके तैयार है। इसमें आपके ढेर सारी साड़ी, ढेर सारे कपड़े आपके आ जाएंगे, और इसमें मैंने 10 साड़ी अच्छे से स्टोर कर दी है। तो ये देखिए, और इसके अंदर अभी मैंने ना पुरानी साड़ियों को स्टोर किया है। तो आप इसके अंदर पुरानी साड़ी, नई साड़ी, कोई भी कपड़े जो आपके ज्यादा स्टोर करना है आपको, या फिर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना है, उनको आप इसके अंदर रख सकते हो। पीछे से ये 6 इंच है, और 17 इंच इसकी देखिए ऐसे लंबाई है, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो चौड़ाई है देखिए 16.5 इंच है। तो इस तरीके से ये अच्छे बड़े साइज का ये बैग हमारा बनके तैयार है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। उम्मीद करती हूँ आपको यह आइडिया जरूर पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए आइडिया के साथ में।